अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। ओके जी, आज की जो वीडियो है वो है बिल्कुल बिगनर्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितने चैलेंजेस हैं, वो हर बिगनर को फेस करने ही पड़ते हैं। सो कीप वॉचिंग, क्योंकि मैं उनके सोल्यूशन भी बता रही हूँ। तो चलिए, ये भी एक बिगनर है जो ये वीडियो बना रही हैं। ये वीडियो मैं नहीं बना रही, पहली चीज़ ये। और इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे मैं आपको साथ साथ मेंशन करती रहूँगी कि यहाँ पर ये मसला हो गया, यहाँ पर ये गलती होगी। ओके जी, एक मोड के लिए जितना रीज़न चाहिए उसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप अपना रीज़न वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इस ट्रे को बनाने के लिए कोई बेस कोट नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि बेस कोट के लिए इतना रीज़न चाहिए। 6 ग्राम पहले रेज़न बनाया और उसको सिलिकॉन कप में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ट्रे में पोर करना होता है तो पोरिंग इजी हो जाती है सिलिकॉन कप्स की वजह से। ओके, अब इसके अंदर जो है वो गोल्ड लीफ ऐड कर रही है, वो काफ़ी ज़्यादा गोल्ड लीफ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो डिज़ाइन था, जो ये डिज़ाइन बनाना चाह रही थी, वो इन्होंने पिंटरेस्ट से शायद पसंद किया था, तो उसके एजेस में उन्होंने गोल्ड लीफ का टच दिया हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट लुक थी, तो इसलिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, और ग्लव्स प्लीज़ 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 ज़रूर पहन लिया करें, क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन हो सकता है, और मुझे पर्सनली हुआ भी था, मतलब अभी भी है। तो जितनी केयर करेंगे उतना ही अच्छा है। रेज़न काम करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये कि आपको जो एहतियाती तदाबीर हैं वो आपको साथ में ज़रूर जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर उन्होंने अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लिया, और फिर अब इस ट्रे में वो जो बबल अल्कोहल स्प्रे कहते हैं इसको, तो वो अच्छे तरीके से स्प्रे कर लिया। इससे ये हो जाता है कि बबल्स नहीं बनते रेज़न में ना, क्योंकि इसके जो एजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नैरो थे, और इसके अंदर रेज़न पोर करना भी एक थोड़ा सा टास्क होता है, मतलब अच्छे तरीके से करना कि उसमें बबल्स कम से कम रहें। अगेन मैं आपको कहूँगी कि ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा। और अच्छा, जब ये गोल्ड लीफ ऐड किए जाते हैं ना इसमें, तो इसका जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मीन आम रेज़न के निस्बत वो ज़्यादा हाई हो जाता है, और रेज़न हाई होने का मतलब ये होता है कि अब ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगा। तो काइंडली जब आप ये गोल्ड लीफ ऐड कर लें तो उसके बाद कोशिश करें कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप उसको उसकी जगह पर पोर कर दें, अदरवाइज़ वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने उनके एजेस में ये पोर कर लिया है, और आइसक्रीम स्टिक्स के साथ इसको अच्छे तरीके से, ताकि ये लेवल रहे। वैसे तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर अभी कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, तो उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें रेज़न के काम में बहुत ज़्यादा मार्जिन भी है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, जो कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा होंगी, तो आपने उनको फ़िक्स कैसे करना होता है। सारी की सारी बात ये होती है कि जब अगर आपसे कुछ ख़राब हो जाता है, बबल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है ना, बस आराम से आपने उसका सलूशन निकालना है। और कैसे निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ भाई। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने अच्छे तरीके से साइड के इसके एजेस पे रेज़न जो है वो पोर कर लिया है। और अच्छा, पोर करने के बाद इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप किसी भी किस्म की कोई हीट गन तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लेकिन हीट टॉर्च नहीं यूज़ कर सकते हैं, मीन लाइटर नहीं यूज़ कर सकते हैं आप। तो इट्स बेटर कि ये वाला जो काम है ये आप थोड़ा तसल्ली से कर लें, जैसे ये कर रही हैं। अच्छा, अभी ये लग रहा होगा कि जैसे ये है, लेकिन इसके जो एंड रिज़ल्ट्स थे वो बहुत अच्छे थे। ये बहुत प्यारी ट्रे बनी थी, और सब ने, इवन मुझे खुद भी ये ट्रे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अच्छा, जब भी रेज़न का कोई भी काम करें तो उसके कुछ सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि आप जिस सरफेस पे काम कर रहे हैं वो सरफेस लेवल होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो मोल्ड है, ये जिस टेबल पर रखा हुआ है, ये बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं होगा ना तो आपकी सारी मेहनत चली जाएगी ज़ाया। चलें, ये इन्होंने आइसक्रीम स्टिक्स के साथ सारा का सारा वो जितना मैक्सिमम आप उसको अच्छे तरीके से सेटल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, वो कर रही हैं। और फिर साथ में
इसको थोड़ा सा टेबल के ऊपर, ताकि इसके मैक्सिमम बबल्स निकल जाएं, और काफ़ी हद तक इस तरह से निकल भी जाते हैं। जी, तो ये था इसका फर्स्ट कोट। आई थिंक ये जो 6 ग्राम है ये मैक्सिमम यहाँ तक फिनिश हो गया होगा। जो थोड़ा सा बचा था वो उन्होंने इसकी जो एज अ बेस कोट तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जो बेस कोट होता है वो पूरी सरफेस पर आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए कि उसके अंदर कोई बबल ना रह जाए। अब यहाँ पर सेकंड मिस्टेक ये है कि यहाँ पर जो बेस कोट डाला है ना वो बहुत ज़्यादा थिन था, वो कहीं पर था कहीं पर नहीं था। अब जब फ्लावर्स ऐड करेंगे तो ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं पे बबल ज़रूर रह जाएंगे। इवन तो कि इन्होंने जो फ्लावर्स जैसे प्लेस किए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्लेस किए थे, प्रॉपर उसको रेज़न में डिप कर करके। बहरहाल ये भी कोई ऐसी मिस्टेक नहीं थी कि जिसको ठीक ना किया जा सके। अगर कोई बबल रह भी जाता है तो आपने जब टॉप कोट देना है तब भी सॉल्यूशन है, तब भी उसका सैंड पेपर से भी रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा उसके ऊपर जब टॉप कोट दें तब भी रिमूव हो जाते हैं, और रगड़ाई वगैरह से भी अगर आपके पास अच्छी वाली मशीनरी है तो वो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और अगर आप ऐसा कोई फ्लोरल, जैसे ये थोड़े थिक फ्लावर्स हैं, अगर आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में ये यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपके पास ग्राइंडर ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ग्राइंडर्स के साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं जब ये रेज़न में यूज़ किए जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो ग्राइंडर्स हैं उसके साथ ही ये सरफेस इनकी स्मूथ की जाती है, तो उसके साथ भी काफ़ी हद तक जो बबल्स हैं वो रिमूव कर लिए जाते हैं। अच्छा, अब ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से उन्होंने उसको डिप किया है, ताकि जो ये पेटल्स हैं इनके दरमियान में कोई एयर बबल ना रह जाए, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी प्लेट की लुक ही ख़राब हो जाती है। तो ये उन्होंने उसको अच्छे तरीके से डिप करने के बाद उसको उसमें प्लेस कर रही हैं। खैर बबल्स अगर आ जाते हैं तो इसकी और भी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न उसका रेज़न भी है, मतलब कि रेज़न आपने किस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे बबल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत माइक्रो बबल्स होते हैं। आप उसका जो मर्ज़ी टेक्निक यूज़ कर लें वो थोड़े से येलो भी होता है। अच्छा, मैं उस कंपनी का नेम नहीं लेना चाह रही, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा बेस्ट रेज़न है, कौन सा मोस्ट ट्रांसपेरेंट है, कौन सा प्राइस वाइज बेस्ट है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करें यार, मुझे थोड़ी सपोर्ट चाहिए, थोड़ी मुझे मोरल सपोर्ट चाहिए प्लीज़। ओके, तो यहाँ पर ये जब सबकी सब अरेंजमेंट्स हो गई हैं, फ्लोरल अरेंजमेंट करने के बाद दोबारा से रेज़न तैयार किया जाता है, और दोबारा से, अच्छा दोबारा से का मतलब ये है कि वैसे तो ये सबसे सेफ़ेस्ट वे है कि अगर आपका रेज़न कम बनाते हैं, कम बनाकर, तो आपका रेज़न वेस्ट नहीं जाता। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं रेज़न का तो बहुत जल्दी हम पैनिक कर जाते हैं, तो वो जब जल्दी जल्दी में बनाते हैं ना तो कभी कभी अच्छे तरीके से हम मिक्स नहीं कर पाते। बिल्कुल सेम ये इस वीडियो में भी हुआ है। उन्होंने जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में कि ऐसा ना हो कि मेरा पहले वाला जो रेज़न है अगर ड्राई हो जाता है, इस केस में अगर ड्राई हो भी जाए तो इट डज़न्ट मैटर, लेकिन चलें वो जल्दी जल्दी में उन्होंने बनाया, और बनाने के बाद अब उन्होंने पोर कर दिया। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि उन्होंने अच्छे तरीके से मिक्स नहीं किया। अच्छे तरीके से अगर रेज़न मिक्स नहीं होगा ना तो उसके बाकी सारा तो जो उसकी लुक आएगी, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वो कम्प्लीटली ड्राई होता ही नहीं है। अब जब ये वीडियो के आप लास्ट में देखेंगे ना तो ये पूरी दोनों की दोनों जो ट्रेज़ हैं वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से हार्ड हो जाएंगी, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पर वो बिल्कुल गीला रहेगा, मतलब ऐसे जैसे उसको तकरीबन 1 मंथ ये पड़ा रहा है ना, लेकिन वो 1 मंथ के बाद भी वो जो थी वो बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ था। वो जो पार्ट वेट था उसका जो गीला था वो वैसे का वैसे ही रहा है। अगर कभी वैसा हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बिगनर्स को मसले आने ही होते हैं। तो उसका सिर्फ एक ये सलूशन होता है कि आप उसको, अच्छा यहाँ पर ये देखें, अब ये जो है आपको नज़र आ रहे होंगे बहुत सारे जैसे स्पेसेस रह गई हुई हैं ना, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि जब वो बेस कोट लगा रही थी तो वो बहुत ज़्यादा थिन थी, जिसकी वजह से ये इसके अंदर बहुत सारे बबल्स और
खाली जैसे स्पेस ही रह जाती है। तो इसके लिए फिर जब उन्होंने टॉप कोट बनाया, इसके ऊपर सिर्फ दरमियान वाले हिस्से में डाल दिया, तो ये बिल्कुल फ़िक्स हो गया था, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। आप लास्ट में चाहे देख लीजिएगा। और दूसरी तरफ इसकी जहाँ से मैंने आपको बताया था कि वो थोड़ा सा गीला है, उसका बस एक ही सोल्यूशन ये होता है कि आप अच्छे तरीके से एक न्यू रेज़न बनाएं, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और दोबारा से उसके ऊपर उसकी लेयर लगा दें। और 24 आवर्स के बाद वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी और बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे कभी कोई मसला था ही नहीं। अच्छा, यहाँ जो आपको छोटे छोटे से बबल्स नज़र आ रहे हैं ना, जब ये ग्राइंडर जिसके ऊपर मैंने यूज़ किया था, क्योंकि ग्राइंडर मैंने खुद यूज़ किया था, जब इसके ऊपर मैंने ग्राइंडर यूज़ किया था इसके सरफेस को लेवल करने के लिए, तो ये सब पे सब बबल्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और ग्राइंड करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक कोट और दिया था रेज़िन का। अच्छा, ये सब के सब वो जो हैं वो वीडियो में नहीं है, लेकिन मैंने आपको इनके प्रॉब्लम्स जो भी थे वो मैंने इनके सलूशन जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप इसकी ज़रा फ़ाइनल लुक चेक कीजिएगा कि वो कितनी ज़बरदस्त है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन मिला है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। प्लीज़ कर दो यार।